ओम नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में सबसे विशेष होते हैं सावन के सोमवार। सावन का सोमवार का व्रत 22 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, आप किसी भी तकलीफ में हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है या फिर आपके घर में गृह शांति नहीं है, तो आप सावन के महीने में सोमवार के व्रत करके भगवान शिव की पूजा करके इन सभी क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही इस दिन सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से सभी प्रकार के कष्ट जीवन में जो भी आ रहे हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आइए पवित्र मन से कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में कोई भी धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस साहूकार की हर एक मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के इतने आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही उसे इस बात का दुख था। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उससे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। ही यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको खूब सारा धन दूंगा और इसको विदा कर दूंगा और राजकुमारी को दुल्हन बनाकर अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह राजकुमार एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये सारी बातें बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब मामा ने अपने भांजे से कहा कि भांजे तुम अंदर जाओ और जाकर आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि स्वामी, मुझे उसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को जरूर दूर करें। जब शिव जी उस मर्द बालक के समीप गए तो वो बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा
कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके योग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का और लड़के का मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे का मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह भी उसी समय अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वो दोनों बहुत ही खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सौपन में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या फिर कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार में स्नान आदि के बाद शिव जी के मंदिर जाएं। मंदिर घर के नंगे पैर ही जाए, घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, भगवान को साष्टांग करें, वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार करें, सायकाल के समय भगवान के मंत्रों का जाप करें तथा उनकी आरती करें। अगले दिन अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत का पारण करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।